खेती को लेकर केंद्र सरकार भी आत्मा परियोजना के तहत किसानों को जोड़ने के कार्य में लगी हुई है और किसान इस खेती से जुड़कर अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ बना रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है सिरमौर जिला के परादा ग्राम के उन्नतशील युवा किसान अर्जुन अत्री का। अर्जुन अत्री प्राकृतिक खेती से जुड़कर जहां अपने बगीचे में सेब उगा रही हैं, वहीं सेब के बगीचे में ही काला चना, मटर, लहसुन, मेथी इत्यादि भी लगाते हैं और समय अनुसार 5 से 6 फसलें भी ले रहे हैं। उनका मानना है कि मोनोक्रॉपिंग बेशक आर्थिकी के लिए ठीक मानी जाती है, लेकिन मिश्रित खेती के लाभ अधिक है। इससे जहां कई फसलें मिलती है, वहीं मिट्टी को समुचित पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। उन्होंने अपने सेब के बाग में कई प्रकार की फसलें लगाई है। और मैं ज़िला सिरमौर के गांव पराड़ा का रहने वाला हूं। पिछले 5-6 सालों से जहर मुक्त खेती पर हम कार्य कर रहे हैं और कैसे हम अपने भोजन में जहर की मात्रा को कम कर पाए। इसी के लिए गत वर्षों में जो प्राकृतिक खेती का विषय शुरू हुआ था, उसमें हम लोग भी जुड़े और हम लोग प्राकृतिक खेती या जहर मुक्त खेती के साथ साथ ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने जो हमारे पशुधन है उससे संबंधित ही खादों से तैयार अलग अलग जो मिश्रण बनते हैं, जीवामृत है और घन जीवामृत है, उन सभी का उपयोग करके खेतों की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाएं। इसके साथ जो मोनोक्रॉपिंग का एक सिंगल फसल का पैटर्न शुरू हो गया था, नकदी फसलों के जाल में हम लोग चलते जा रहे थे। निस्संदेह नकदी फसलों का आर्थिकी में सुदृढ़ करने में हमारे सहयोग रहा है, पर हमें साथ में एक बैलेंस करने की भी आवश्यकता है। नकदी फसलों के साथ साथ हमें मिश्रित खेती करते हुए खेत के चारों तरफ कोई ना कोई फूलों की ऐसी लाइन, जैसे सरसों, धनिया, मेथी, इस तरह की हमें बीजनी चाहिए। इसके साथ ही हम बीच में अपना ब्लैक ग्राम, काला चना या इस तरह की दलहन या और मटर को हम बीच में लगाते हैं, जिससे हमारे नाइट्रोजन की जो कमी है खेत में पूरी होती है। और जैसा कि इस खेत में हम देख रहे हैं, हमने प्रमुख फसल सेब को इस खेत में लगाया है। इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन को लगाया है और खेत के चारों तरफ मटर, धनिया और काला चना और बीच में आलू। तो 5-6 फसलों को हम एक साथ एक खेत से ले रहे हैं और सभी फसलों में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। एक फसल जैसे आलू 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। जब तक लहसुन बड़ा होगा तब तक आलू का जो शेड था, उसकी जो उसे स्पेस कवर किया था, वो निकल जाता है। तो धीरे धीरे करके फिर इस तरह अब मार्च अप्रैल में हमारा काला चना तैयार हो जाता है, धनिया तैयार हो जाता है और मई के प्रथम वीक में जाकर हमारा लहसुन तैयार होता है। तो एक एक करके सारी फसलें जो है मिश्रित खेती से हम अच्छी ले सकते हैं और हम ले रहे हैं। और धीरे धीरे केंद्र सरकार के माध्यम से कृषि विभाग में जो आत्मा का एक अलग से परियोजना चल रही है और आत्मा विभाग के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में भी जो आत्मा के अधिकारी है डॉक्टर साहब सिंह जी, डीपीडी है, इसका के माध्यम से अलग अलग योजनाएं कृषि के लिए चलाई जा रही है। जैसे कि भारतीय नस्ल की गाय खरीदने पर 25,000 का अनुदान और गौशाला में फर्श को समतल करके उसमें गौमूत्र एकत्रित करने के लिए, इस तरह का भंडारण करने के लिए 8,000 का अनुदान और भंडारण संसाधन भंडार, एक प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी 8,000 का अनुदान। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को लाभ मिला और कई लोगों को हमारे साथ क्षेत्र में लाभ मिला। तो इसके माध्यम से हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और अन्य किसानों को भी इस ओर आना चाहिए और सरकार की इन लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।